गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसर, आपका फिजिक्स ट्यूटर। क्लास 11 में हम समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने कुछ फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन के एक्चुअल में लिखवाए थे, ठीक है। अब उसके बाद अपन थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। जैसे अगर फर्स्ट रूल बताता हूं मैं, फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन एक्स dx सपोज इस तरह से है, तो आपको क्या करना है, ये जिसे इंटीग्रेशन को i लिख दिया मैंने, इस i की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट में dx है, मीन्स ये dx इससे भी इसी तरह से इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है वो 2x है, तो 2 को बाहर लेना है, इंटीग्रेशन x dx कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस 1 dx है ऐसे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, आप x की प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर माइनस 2 x की पावर 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, फिर प्लस 1 dx कितना होता है 1। एक फॉर्मूला और भी आप लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू x प्लस सी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि x प्लस सी यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 dx। क्लियर। आया x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x, ये क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन i। क्लियर। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, मीन्स आपको मैंने फर्स्ट मेथड जो सिखाया है आपको बताता है कि x की जितनी भी टर्म्स होंगी आप सभी टर्म्स का एक्चुअल में डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग। जैसे इसको एज ए फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, i इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस जी एक्स ब्रैकेट। उस केस के अंदर आप फंक्शन ऑफ x यानी x का कोई पद है, x की कोई टर्म है, उसका dx करेंगे, प्लस है प्लस लगाओ, माइनस है माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन gx। इस तरह से ये फर्स्ट रूल है आपका, ठीक है। अब इस रूल पर बेस्ड हम जैसे मैं आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा sec x tan x dx, ये तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा x dx, फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x dx, ठीक है। फिर मैंने चौथा क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन, क्या लिखूं, 1 अपॉन x sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x dx। जैसे मैंने ये 4 क्वेश्चन लिखे बच्चों, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें आप जानते हैं कि sec x tan x, ठीक है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, यानी कि आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका तो डायरेक्ट आंसर है, ये तो फॉर्मूला है, sec x tan x इज इक्वल टू sec x प्लस करेंगे 1 अपॉन x प्लस x dx। इसको आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन x dx, इस तरह से लिख सकते हैं।
1/x, यहां लिख देता हूं इंटीग्रेशन 1/x dx। क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी, log x। क्या आएगा, लेकिन एक चीज और बताता हूं मैं आपको, प्लस x dx, क्या आंसर आएगा, x²/2। ये जो आंसर आ रहा है उसके लास्ट में सी लगा रहे हैं। आप यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने दो इंटीग्रेशन किए, एक तो 1/x का इंटीग्रेशन किया log x, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है ये सर, तो 1/x का इंटीग्रेशन किया आपने, यानी समाकलन किया log x का समाकलन किया x²/2। सही है सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक इंटीग्रेशन किया तो यहाँ एक सी आना चाहिए था, और यहाँ भी एक में एक आपने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ भी एक सी आना चाहिए। ये सी क्या है, आप कहेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि समाकलन नियतांक। क्या है ये, सी समाकलन नियतांक। तो अब बच्चों इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो 1/x का किया आपने log x, प्लस मैंने यहां पर लिखा सी, यानी कि इंटीग्रेशन, ठीक है, कोई कांस्टेंट है, मैंने लिखा C1, प्लस यहां पर x dx का कितना आएगा, x²/2, ठीक है, और ये जो समाकलन हुआ है इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया मैंने C2। अब C1 C2 है तो कांस्टेंट, सपोज करो अगर C1 की वैल्यू 3 है, यहां पर आपको हर जगह C1 + C2 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक्चुअल में अगर एक ही लाइन में इस तरह से इंटीग्रेशन है तो 1/x का लिख दिया log x, इसका आ गया x का कितना आएगा बोलो, x²/2, ठीक है। तो लास्ट में यहां पर आप C1 + C2, यानी C की वैल्यू कितनी थी, 7। समझ रहे हैं आप बात को, ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो अलग अलग हर समाकलन के लिए कांस्टेंट लगाने की जगह हम लास्ट में एक कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। वो सभी इंटीग्रेशन का एक ही कांस्टेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले इंटीग्रेशन के लिए C1 लिखा था, इस वाले +4 = 7, यानी एक ही कांस्टेंट सफिशिएंट है जो कि सारे कांस्टेंटों को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो बच्चों इसलिए यहां पर जब इस तरह से होता है तो लास्ट में एक ही सी लगा दिया जाता है। क्लियर। अब बच्चों देखो, तो क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन √x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx, यही तो होगा, ठीक है। अब √x का मतलब है x की पावर 1/2, तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, यहाँ क्या होगा बताओ, ये -1/2 है, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो एक्चुअल में x की पावर -1/2 है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 + 1, -1/2 + 1 प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे, c। इसको सिंप्लीफाई जरूर करना है थोड़ा सा, ठीक है। अब बच्चों 1/x का क्या आएगा बच्चों, log x प्लस sec²x, क्या आएगा बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x, तो प्लस कितना आ जाएगा, tan x। फिर उसके बाद ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। यहां पर मैं एक लाइन और बढ़ा सकता हूं, sec² dx प्लस इंटीग्रेशन cos² dx। क्लियर। तो यहाँ क्या आएगा, 1/x का log x, sec² का बोलो tan x, फिर बोलो cos² का -cot x dx, प्लस लास्ट में कितना आ जाएगा, c। आज क्या है आपको, ठीक है, इस तरह से अगर एक्चुअल में x की टर्म्स, बहुत सारी x की टर्म, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री टर्म हो, चाहे अलजेब्रिक टर्म हो, चाहे एक्चुअल में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म हो, ये जितनी भी टर्म्स होती हैं, यानी x के जितने ही पद होते हैं, अगर प्लस में है और एक्चुअल में इंटीग्रेशन करना है, आप सभी टर्म का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया 1/x dx x dx, इस तरह से। ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि इंटीग्रेशन में, फिजिक्स में इंटीग्रेशन जो है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। इसमें मैंने आपको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करने बता ही दिया, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद जो है, ठीक है,
उसके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे जब कोई दो एक्स की, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, यानी फिजिक्स में इंटीग्रेशन जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पढ़ाया, अनिश्चित समाकलन हमने पढ़ाया। अनिश्चित समाकलन पढ़ाने के बाद हमने एक्चुअल में आपको ये फर्स्ट रूल बता दिया। अब बच्चों बात क्या है कि फिजिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड तक होता है। कहां तक होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं अब आता हूं मेथड नंबर 2 पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जनरली मैंने ये देखा है कि जब हम पहली बार क्लास 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट को प्रतिस्थापन विधि जब पढ़ाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अटपटा सा लगता है। ठीक है, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखें, वो ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप बहुत अच्छी करते हैं, हमारे पास इस तरह की शीट्स अवेलेबल हैं जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अगर आप उन नहीं आएगी समझ में तो आपके आ जाएगा, लेकिन मेन चीज है आपका पेन चलना चाहिए, आपसे क्वेश्चन निकलने चाहिए। ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा ब्रेन का ज्यादा अप्लाई किया जाता है, दिमाग का थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, तो आपको ये चीज 101% समझ में आएगी। ठीक है, और इसका यूज भी फिजिक्स के अंदर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ध्यान दो क्या लिया बच्चों, एक्स, ठीक है, dx। ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है, सबसे पहली बात ये कि मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाए थे। अब आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। अब ये इंटीग्रेशन जब तक फॉर्मूला बेस्ड नहीं बनेगा तब तक एक्चुअल में आप इसका इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते हैं। यानी इंटीग्रेशन की एक खास स्पेशलिटी होती है कि वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, जब तक आप उसको फॉर्मूले की फॉर्म नहीं देंगे, जब तक मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखाया है वो फॉर्म नहीं आएगी, जब तक एक्चुअल में आपके आंसर नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ ना कुछ किसी न किसी के प्लेस पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसे फॉर्मूला बेस्ड बनाएंगे, और फॉर्मूला बेस्ड बनाने के बाद उसका आंसर हम लिख देंगे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो होता क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि क्वेश्चन के अंदर, टेक्निकल बात तो ये है, फिर मोटी बात भी बताऊंगा। टेक्निकल बात ये है कि इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ऐसी चीज सर्च करनी है, ऐसा टर्म सर्च करनी है, ऐसी टर्म सर्च करनी है, ध्यान से सुनो, ऐसी टर्म सर्च करनी है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर, ऐसे टर्म सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद उसको कुछ न कुछ मानूंगा, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, तो कुछ न कुछ एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम करने के बाद उसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो वो जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। ऐसी टर्म मुझे सर्च करनी है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लेट, तो मैं क्या करूंगा, लेट u, यानी कि माना u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों du बाई dx डिफरेंशिएशन कर देना है, इसीलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आया, इसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बने, इसके लिए आपके पास डिफरेंशिएशन होना, मतलब डिफरेंशिएशन की नॉलेज होना, डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। तो du बाई dx